गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे घर में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया था कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कहते किसे हैं वो भी बताया था। और जब रेट अलग अलग हो, दो फिक्स टाइम के लिए या टाइम फ्रैक्शनल हो, ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अब सेकेंड वीडियो में इसलिए लेके आया हूँ कि जब आपको रेट जो है वो एनुअली दिया हो और कंपाउंडेड जो है वो हाफ एनुअली होता हो, तो उस टाइम आप लोग क्या करिएगा, when compounded हाफ ईयरली, क्या हो हाफ ईयरली, तो प्रिंसिपल तो रहेगा ही, पी रेट भी रहेगा और टाइम जो ईयर्स दिया हुआ रहेगा, जितना भी ईयर्स दिया हुआ हो, ईयर्स मैंने खाली छोड़ा है, अब जो भी ईयर्स हो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, हाफ ईयर में। क्योंकि कंपाउंडेड जो है वो हाफ ईयरली हो रहा है, तो हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हाफ ईयर में। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं अगर टाइम आपके पास में 2 ईयर दिया हुआ है तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2 ईयर में कितने हुए, 2 2 जा 4 हाफ ईयर। प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना है, 1000 है और रेट क्या है 10% है। ठीक है, तब हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब क्या हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, तो उस टाइम अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी होल 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बाय 200 टू द पावर नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। ठीक है, अब यहां देखिए आर बाई 2 हम लोगों ने अगर अलग से समझिएगा, ये आर बाई 2 है, क्यों है, क्योंकि रेट जो है वो 10% पर एनम था, यहाँ 10% पर एनम है, मतलब एनुअली ले रहा है, लेकिन कंपाउंड कर रहा है हाफ ईयरली, तो मतलब साल एक ईयर में 2 बार करेगा तो रेट को हाफ करना पड़ेगा, रेट को 2 से डिवाइड कर लिए। अब ये चीज़ आप समझ सकते हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, आर बाई 200। अब आप लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली की जगह क्वार्टर ईयरली हो, क्वार्टर ईयरली समझते हैं, 3 मंथ्स को क्वार्टर ईयर बोला जाता है। जब कोई एक सर्कल लेते हैं या कोई भी लेते हैं, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट्स को क्वार्टर बोला जाता है। उसी तरह ईयर को लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 3 मंथ्स होता है और 3 मंथ्स को एक क्वार्टर ईयर बोला जाता है। कह रहा है कि व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टर ईयरली, जब कंपाउंडेड क्या होता हो क्वार्टर ईयरली, तो उस टाइम क्या करेंगे, ये सब कुछ सेम रहेगा और यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, क्वार्टर ईयर्स। अब 1 ईयर में कितने क्वार्टर ईयर्स होते हैं, 4। अभी मैंने बताया था 1 ईयर में कितने मंथ्स, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, और 1 क्वार्टर ईयर इक्वल टू 3 मंथ्स, 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर ईयर, 4 क्वार्टर ईयर्स। याद रखिएगा 1 ईयर में कितने क्वार्टर ईयर होते हैं, 4 क्वार्टर ईयर, तो 2 ईयर में कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8 क्वार्टर ईयर हो जाएगा। अब क्या करना है इसको देखिए, अभी जब हाफ ईयरली ले रहा था तो रेट को हम आर बाई 2 लिखे थे, दैट मीन्स आर बाई 200। अब यहाँ क्या क्वार्टर ईयरली ले रहा है,
तो अब यहाँ पर क्या होगा, r/4, डेट मीन्स r/400, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वार्टर ईयर्स, ये हो गया आपका क्वार्टर ईयर का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिए क्वार्टर ईयर के लिए, और इससे पहले जो था वो हाफ ईयर के लिए। अब आती है बात, अभी जैसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पॉपुलेशन या बैक्टीरिया से रिलेटेड, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ऐसा भी देखने के लिए आ सकता है कि जो कुछ बैक्टीरिया जो है वो पहले कुछ रेट से बढ़ता है, फिर कुछ रेट से घटता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या किसी ऑब्जेक्ट या किसी गाड़ी का दाम कुछ रेट में घट रहा है, तो अगले 2 सालों के बाद क्या होगा। ये सब था क्या, जब क्वार्टर ईयरली में बढ़ रहा है। अब बात करेंगे जब घट रहा है तब क्या करेंगे हम लोग। जब क्या होता हो, डिक्रीज होता हो, एक सेम रेट से डिक्रीज होता हो, तो उस टाइम क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 माइनस r/100 टू दी पावर नंबर ऑफ ईयर्स। फिर n उसी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ईयर्स पे। क्यों, क्योंकि पर एनम वहां घटता होगा तब। कभी कभी ये डिक्रीजिंग के समय है, ध्यान रखिएगा, डिक्रीजिंग के समय कभी कभी ऐसा भी आपको आएगा क्वेश्चन कि कुछ एक रेट से बढ़ेगा पहले फिर घटेगा। तो इसके लिए भी देखिए आराम से, जिस रेट से बढ़ेगा तो बढ़ रहा है मतलब प्लस r/100, r1 कर लेते हैं हम इसको, और फिर क्या कर रहा है, घट रहा है, तो 1 माइनस r2/100। ऐसा भी होता है कि पहले बताया जाएगा कि कुछ बैक्टीरिया जो है पहले 1 घंटा में 10% रेट से बढ़ रहा है, तो 10% रेट से बढ़ रहा है पहले 1 आवर में, तो 1 लिखेंगे पावर। फिर कर रहा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड, जितने आवर्स के लिए बोला जाएगा उतना लिखिएगा। फिर बोलेगा कि अगले 1 घंटा में वो 10% माइनस हो रहा है, तो माइनस करने के लिए -10%, ठीक है। अब बस इतना ही है, ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं इसमें, आप समझ के आपको बनाना होगा। जैसे 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं हम। जब कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक स्कूटर है जिसका अभी कीमत जो है वो 20,000 है, और पर ईयर इसका 5% माइनस हो रहा है, तो अगले 2 साल के बाद क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ अभी जो है प्रिंसिपल जो है उसका 20,000, 1 माइनस जितने परसेंट रेट से माइनस होगा उतना परसेंट, और कितने सालों के लिए होगा, पावर 10 लिख देना है, ठीक है। अब एक इस पे समझते हैं, कह रहा है किसी एक शहर का पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख है, ठीक है। पॉपुलेशन कितना है, 1 लाख। सॉरी, पॉपुलेशन क्या है, 1 लाख, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, 1 लाख। कह रहा है कि फर्स्ट ईयर जो है इंक्रीज कर रहा है, कितना कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट कितना है, 10% पर एनम, ठीक है। फर्स्ट ईयर, ये क्या क्या, फर्स्ट ईयर इंक्रीजिंग रेट था, सेकेंड ईयर डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज एट रेट इक्वल टू 5% पर एनम। कह रहा है कि एक किसी शहर का पॉपुलेशन 1 लाख है, पहले ईयर 10% पर एनम की रेट से बढ़ रहा है, और सेकेंड ईयर 5% पर एनम की रेट से वो घट रहा है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, या व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद जो है उस शहर का पॉपुलेशन कितना रह जाएगा, तो पॉपुलेशन ऑफ सिटी
population of city is equal to P into 1 plus R by 100 to the power number of years and to 1 minus R by 100 to the power number of years। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 1 लाख, 1 प्लस किस रेट से पहले बढ़ा था 10%, तो 10 बाय 100। कितने साल के लिए बढ़ा था, तो एक ही साल के लिए। क्वेश्चन में क्या करा है कि एक ही साल के लिए। टाइम जो है वो आफ्टर 2 ईयर्स पूछ रहा है, मतलब एक साल के लिए बढ़ा और दूसरे साल घटा, तो पावर 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो नहीं लिखते हैं। दूसरा कह रहा है कि सेकेंड ईयर में वो 5% माइनस हो रहा है। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है 5% डिक्रीज हो रहा है, तो 1 माइनस 5 बाय 100 टू द पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख 1 प्लस 1 बाई 10 इंटू 1 माइनस 1 बाई 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, शहर का पॉपुलेशन आ जाएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे। Once again, thank you so much for watching my video.